बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिज एएनवाई कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। तो पहले हम देख चुके हैं कि एल्गोरिथम को हम एनालाइज किस तरह कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो एल्गोरिथम को हम दो तरह से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्रियरी एनालिसिस, दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियरी एनालिसिस। तो हमेशा जो है हम प्रियरी एनालिसिस को कंसीडर करते हैं एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा जो है हमें यूनिफॉर्म वैल्यू देता है। तो प्रियरी एनालिसिस हमेशा जो है हमें यूनिफॉर्म वैल्यू दे रहा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, जनरलाइज्ड रिजल्ट जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए जब हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं तो हमेशा हम प्रियरी एनालिसिस जो है उसके थ्रू करते हैं। दूसरी तरफ पोस्टीरियरी एनालिसिस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें आपके पास मशीन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो डिपेंड कर रहा होता है आपके हार्डवेयर पे भी, आपके सॉफ्टवेयर पे भी। हार्डवेयर में आपके पास आ गया रैम कितनी है, आपका प्रोसेसर जो है वो कितना है। अब सॉफ्टवेयर में आपके पास आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये मशीन टू मशीन वेरी कर सकता है। इवन तो अगर आप सेम मशीन भी यूज कर रहे हैं, उस पर भी आपका सॉफ्टवेयर पे तो डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही तो है, वो जो है लेट्स सपोज मैं जो है सेम ही मशीन यूज कर रहा हूँ। अब मेरे जो प्रोग्राम की वो प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है एक केस में, तो मेरा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट हो गया तो उसने रिजल्ट डिफरेंट दिया। अगली दफा जो है किसी और प्रोग्राम की जो है वो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है वो एग्जीक्यूट पहले कर दिया, तो उस टाइम उसने रिजल्ट डिफरेंट दिया। सेम मशीन पे भी रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंट मशीन पे तो आएगा ही आएगा। और डिफरेंट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है ऑब्वियसली हर मशीन पे। और सेम मशीन पे भी आपका रिजल्ट जो है पोस्टीरियरी एनालिसिस के केस में हमेशा डिफरेंट आएगा। तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसलिए जो है हम इस एनालिसिस को एल्गोरिथम जब एनालाइज कर रहे होते हैं, तो इस एनालिसिस के थ्रू हम जो है अपने एल्गोरिथम को एनालाइज नहीं करते। तो जब पोस्टीरियरी एनालिसिस मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है एल्गोरिथम को एनालाइज करना। तो इसीलिए जो हम प्रियरी एनालिसिस को कंसीडर करते हैं जब भी हम अपने एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियरी एनालिसिस जो है हमेशा आपको रेलिवेंट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में रिजल्ट देगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, और रिजल्ट जो है हमेशा उसका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आपको रिजल्ट होगा। तो पोस्टीरियरी एनालिसिस आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम देगी। लेट्स सपोज मैं एक प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ पेंटियम 4 के ऊपर, वहां पे जो है 0.4 सेकंड के अंदर आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दे रही है यहाँ पे। अब मैं सेम प्रोग्राम को जो है कोर i7 के ऊपर रन कर रहा हूँ, और मेरे पास लेट्स सपोज अब रैम भी ज्यादा है। ठीक है, वहां पे जो है 0.1 सेकंड के अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, तो ये आपको हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दे रही है ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम 0.4 0.1। और ये वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, सेम सिस्टम हो तब भी वेरी कर सकता है। और हमेशा जो है रिजल्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे 0.4 है पेंटियम पे, ठीक है, आपका कोर i7 पे जो है 0.1 है। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोर i7 के ऊपर रन करते हैं तो वहां पे आ गया 0.05। मतलब ये वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहा है, ये ना सिर्फ आपका रैम और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप सेम भी यूज कर रहे हैं तब भी आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। तो इसलिए जो है हम प्रियरी एनालिसिस को कंसीडर करते हैं जब भी हम अपने एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रियरी एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ जो है अल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी बार चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी बार फंक्शन जो है अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इधर से पता चलता है कि प्रियरी एनालिसिस कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ये हमेशा आपको जो है जनरलाइज्ड वैल्यू देगा। ठीक है, आपको जो है हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जबकि पोस्टीरियरी एनालिसिस जो है आपको हमेशा जो है एक्चुअल वैल्यू देगा। लेकिन हम जो है प्रियरी एनालिसिस को इसलिए कंसीडर करेंगे कि इसमें जो है ना ही आपके किसी सॉफ्टवेयर ना ही किसी हार्डवेयर, दोनों की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो प्रियरी एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास होती हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो जब भी हम अपने एल्गोरिथम के ऊपर थ्योरेटिकल एनालिसिस या प्रियरी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं उसके अंदर हमारे पास होता है रनिंग टाइम। ठीक है, तो रनिंग टाइम जो है वो आपके पास क्या होता है, टोटल काउंट होता है आपके प्रिमिटिव ऑपरेशंस, मतलब आपके बेसिक ऑपरेशन, बुनियादी ऑपरेशंस का जो है वो टोटल काउंट होता है। तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो आप ये कह सकते हैं लो लेवल ऑपरेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम। लो लेवल ऑपरेशंस आपके पास कौन कौन से होते हैं, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके, रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं आपके, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, आपके जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर लूप्स और क्या नाम है इफ एल्स आ गया,
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो हैं आपके लो लेवल ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्हीं सब लो लेवल ऑपरेशंस की टोटल काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये आपका जो है वो होता है रनिंग टाइम। तो हमने देखना है हाउ टू कैलकुलेट प्रिमिटिव ऑपरेशंस, हाउ टू कैलकुलेट प्रिमिटिव ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें जो है दो चीजों को लेके चलते हैं, एक होता है हमारे पास बेंचमार्किंग, दूसरा होता है हमारे पास काउंटिंग ऑपरेशंस। बेंचमार्किंग जो है इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम एंड इंस्टांसेस। लेट्स सपोज जो है आपके पास प्रॉब्लम है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 25 को 3 के साथ, मल्टीप्लाई, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन जो है ये आपके पास क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये जो है आपकी प्रॉब्लम हो गई। इंस्टेंसेस जो है वो आपके पास क्या है, 25 एंड 3। इंस्टेंसेस को जो है आप इनपुट्स भी कह सकते हैं कि ये आपके इनपुट्स हैं। तो जब हम इंस्टेंसेस को लेके या इनपुट्स को लेके मल्टीप्लाई करेंगे 25 या मतलब 3 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे पास इंस्टेंस थे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो होगा हमारा रिजल्ट होगा आपकी प्रॉब्लम का। तो इसका मतलब आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके ऑपरेशन को करने के लिए यू मे हैव मेनी इंस्टेंसेस, अ प्रॉब्लम कैन हैव मेनी इंस्टेंसेस, अ प्रॉब्लम कैन हैव मैनी इंस्टेंसेस। तो प्रॉब्लम जो है वो आपके पास क्या है, इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम, इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हम प्रोवाइड करते हैं ना एल्गोरिदम के थ्रू, और एल्गोरिदम कैन हैव मैनी इनपुट्स और इंस्टेंसेस। तो हमारे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है वो तभी अच्छी होगी जब वो सारे इनपुट्स के साथ जो है परफेक्ट हो, सही तरह जो है वो डील कर रहा हो। लेकिन ये जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है एनालाइज करना आपके एल्गोरिदम को तमाम इनपुट्स के लिए, क्योंकि इनपुट्स जो है वो इनफिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, वी कैन मेक अ सेट ऑफ इंस्टांसेस, डोमेन ऑफ इंस्टांसेस जो है वो हम बना लेते हैं, जिसकी बेसिस पर हम एल्गोरिदम को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो जब हम सेट ऑफ इंस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं या जब हम किसी इंस्टेंस के ग्रुप को रेडी कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बेंचमार्किंग। तो हमारे पास जो है वो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स होते हैं इन केस ऑफ एल्गोरिदम, तो हम एन को एज ए बेंचमार्क अपने एल्गोरिदम के लिए कंसीडर करते हैं। तो हमारे एल्गोरिदम की एनालिसिस होगी वो एन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए होगी। तो हमारे एल्गोरिदम की जो एनालिसिस होगी वो एन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए होगी। रनिंग टाइम जो होता है आपके पास टोटल काउंट होता है प्रिमिटिव ऑपरेशंस का। प्रिमिटिव ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीजों को लेकर वर्क करते हैं, एक होता है हमारे पास बेंचमार्किंग जिसको हम देख चुके हैं, दूसरा होता है हमारे पास काउंटिंग ऑपरेशंस। काउंटिंग ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप जो है दो स्टेटमेंट्स जो है वो ले रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, x प्लस वाई, और a को असाइन कर रहे हैं 3। तो ये प्रिंट x प्लस वाई जो है लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है एक यूनिट ले लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, जस्ट टेक इट टू 1। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हर एक स्टेटमेंट की या जो लो लेवल ऑपरेशंस होते हैं उनकी इंडिविजुअल कोई भी एक फ्रीक्वेंसी होती है उनको 1 2 असाइन कर देते हैं, और उनके बाद जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनका हम टोटल काउंट जो है वो ले लेते हैं। टोटल काउंट जो है हमारे पास 1 + 1 इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशन। इस तरह जो है हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को जो है वो काउंट करते हैं। तो इस प्रियरी एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आइट्रेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी बार चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है।
तो प्रिंट x प्लस वाई को करने में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा आपके पास। लेट्स से कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, टाइम की जगह आप कैलकुलेट करोगे ये कितनी बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आइट्रेशन ऑब्वियसली जो है एक बार एग्जीक्यूट होगी। ये जो है a इज इक्वल टू 3, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये भी जो है एक दफा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी आपने रनिंग टाइम को जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो जब भी आपने रनिंग टाइम को कैलकुलेट करना है, इट इज ऑलवेज अबाउट ऑपरेशन ऑपरेशन काउंट मतलब ये आपका काउंटिंग ऑपरेशंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या इनपुट एंड वी टेक इट एज एन, ठीक है, बेंचमार्किंग। ठीक है, तो आपको जो है काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने जो है रनिंग टाइम जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं किसी एल्गोरिदम का। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो है हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स का जो है वो रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जिससे आप जो है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अगर राइट करते हैं तो इजीली जो है उसका रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।